हेलो स्टूडेंट्स, आई एम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी के मोशन एंड प्लेन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टडली एंड कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकंड। एक इंसेक्ट है 12 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कुलर खांचे में वो फंसा हुआ है और उसी खांचे के वो अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है स्टडली कांस्टेंट स्पीड के साथ और कंप्लीट करता है 7 रिवॉल्यूशंस 100 सेकंड में। ओके, ए व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। हमको उसके मोशन की एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड यहाँ कैलकुलेट करनी है। बी इज़ द एक्सीलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, हमको चेक करना है उसका जो एक्सीलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, और उसके एक्सीलरेशन का हमको मैग्नीट्यूड भी यहाँ बताना है। देखिए जो इंसेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, बिकॉज यहाँ लिखा है स्टडली यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पर वो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, इसीलिए हम इसके जो मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसके एक्सीलरेशन की भी हम बात करेंगे कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी वेरिएबल होने वाला है और ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ओके, एक्सीलरेशन इसका नॉन जीरो होगा। ओके, कोई जीरो एक्सीलरेशन नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी इसका होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का हम मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ एज्यूम कर लेते हैं एक सर्कुलर पाथ। ओके, सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ। ओके, इस पाथ पर वो इंसेक्ट मूव कर रहा है। इस पाथ की जो रेडियस है वो है गिवन हियर 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। आउटवर्ड अगर इसको देखें हम तो यही डायरेक्शन क्या होगी, इसकी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। दिस इज रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग होगा, रेडियस वेक्टर आउटवर्ड होगा। ओके, नाउ अब पूछते हैं ये व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। अब देखिए इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हमको क्या चाहिए, लीनियर वेलोसिटी चाहिए और उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं हम लीनियर वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन चाहिए लीनियर वेलोसिटी की, अगर ये इंसेक्ट यहाँ मूव कर रहा है इस पॉइंट पर है अभी, और इस पॉइंट पर हमको उसके इंसेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो वो ये हो जाएगी इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लीनियर स्पीड कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन ये पूछ रहे हैं पहले एंगुलर स्पीड और फिर पूछ रहे हैं लीनियर स्पीड, वो देख लेंगे हम इसका। एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड का। क्या होता है? एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, पढ़ा होगा आपने, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, कैसे होता है ये? सिंपल स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल्स टू, सिंपल स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमको एंगुलर स्पीड चाहिए तो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कुछ एंगुलर डिस्टेंस ले लें, कितनी ले लें एंगुलर डिस्टेंस? हम ले लेते हैं चलिए 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई चेंज होगा, 360 डिग्री का चेंज होगा और 1 रिवॉल्यूशन होगा कंप्लीट। तो टाइम कितना होगा? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए हमको, वो यहाँ पुट करेंगे। और एंगुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई, और टाइम कितना हुआ उसका? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं कैपिटल टी। तो ये क्या होगी इसकी एंगुलर स्पीड, दिस इज ओमेगा। ओके, तो एंगुलर स्पीड 2 पाई अपॉन टी, कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत अब है नहीं। ओके, फॉर्मूला हमको पता चल गया। अब वैल्यूज़ लगा लीजिए आप यहाँ पर। पाई की वैल्यू क्या आप लगाएंगे? 2 × 22/7। ओके, और ये 2 पाई रेडियन में लेंगे हम एंगल को। ठीक है, ना कि डिग्री में। अपॉन टी क्या है? टाइम। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का टाइम। 7 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है? 7 रिवॉल्यूशन करता है ये, 7 रिवॉल्यूशंस करता है 100 सेकंड में। ओके, तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करेगा? 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम होगा वो क्या होगा? 100/7 सेकंड। तो ये क्या होगा? कैपिटल टी, टाइम पीरियड हो गया, एक ऑसिलेशन का टाइम या एक रिवॉल्यूशन का टाइम। ठीक है, वही क्या होता है? टाइम पीरियड। तो यहाँ 100/7
ये यूज कर लेंगे हम। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 50 टाइम कैंसिल, ओके। 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, दिस इज 25 टाइम्स, ओके। और 11 में 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। 11 इज डिवाइडेड बाय 25, ओके। 0.10, 25 4 जा 100 और माइनस करेंगे 10, 25 4 जा 100, फिर से हो जाएगा 1 पॉइंट से 0 इंक्रीज हो जाएगी तो 0.44, ओके। तो जो इसका एंगुलर स्पीड है कितनी आएगी निकल के, वो आएगी 0.44 और यूनिट क्या रहेगी, ये रेडियन में लिया है हमने, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज एंगुलर स्पीड, ओके। सो दिस इज आंसर, एंगुलर स्पीड का ये आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लेंगे, ओके। अब चाहिए हमको इसका क्या, अब चाहिए हमें लीनियर स्पीड, ओके। तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओके। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड मीन्स जैसे ये लीनियर वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल v विदाउट वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है r ओमेगा, ओके। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि लीनियर स्पीड निकल के आ जाएगी। r क्या है, इसकी रेडियस है, वो कितनी है यहाँ 12 सेंटीमीटर, ओके। सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी ने भी 12 सेंटीमीटर में ही लिया है, वहाँ पर सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्मॉल वेलोसिटी होगी यहाँ, स्मॉल स्पीड होगी, तो पता चल जाएगा कि वो 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर जा रहा है, तो एक आइडिया लग जाएगा सेंटीमीटर से। मीटर से आइडिया भी नहीं लगेगा क्योंकि छोटा सा बात है ये 12 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर में ही इसकी स्पीड बता देते हैं हम। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा कितना है 0.44, ओके, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 12 से, ओके। 12 4 जा 48, 8 4, 12 4 जा 48, 52, 5.28, ये हो गया v इक्वल्स टू 5.28, ओके। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 8 को स्किप कर देंगे, ड्रॉप डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गई लीनियर स्पीड, ओके। सो दिस इज अनदर आंसर ऑफ सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन ए कर रहे हैं हम, ये भी एक आंसर हो गया इसका, क्लियर है बात, तो ये 5.3 सेंटीमीटर जाएगा हर एक सेकेंड में, ये हो गई इसकी लीनियर स्पीड, ओके। अब हम इसके एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ओके। सॉल्यूशन बी में, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो एक्सीलरेशन वेक्टर है, तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो जो डायरेक्शन डेल्टा v की होगी वही डायरेक्शन ए की होगी, एक्सीलरेशन की होगी। तो यहाँ हमको डेल्टा v की डायरेक्शन चेक कर लेनी है, वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम देखते हैं। अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको पता है, जो एक्सीलरेशन की ये बात कर रहे हैं ना, ये लीनियर एक्सीलरेशन की ही बात कर रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन की ये बात नहीं कर रहे। सिंपल, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन होता तो वो उसको यहाँ पर मेंशन करते कि एंगुलर एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की बात करें तो सिंपल लीनियर एक्सीलरेशन है। तो लीनियर एक्सीलरेशन लीनियर वेलोसिटी से ही निकल के आएगा। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको पता है, किसी भी पॉइंट पे पता करना है तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा v इक्वल्स टू हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो यहाँ वेक्टर लगा लीजिए इनके ऊपर, ठीक है। तो v1 और v2 दो वेक्टर चाहिएंगे हमको, निकाल लेते हैं यहाँ दो वेक्टर कौन कौन से, एक v1 मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं v1 तो, और इसी के पास एक और वेक्टर ले लेते हैं, है ना, फाइनल वेलोसिटी के लिए। दो पॉइंट के बीच में फाइनल और इनिशियल देख लेते हैं, ये इनिशियल वेक्टर हो गया। और देखिए यहीं से थोड़ा सा पास में ही एक और पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट P है, इसके जस्ट पास में एक पॉइंट Q और ले लेते हैं हम, ठीक है। और Q पर हमको वेलोसिटी चाहिए, है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट पर Q पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट जो है क्या बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ये हो गई वेलोसिटी v2 की डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v2। अब देखिए ये जो रेडियस है ये ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी P पॉइंट पर,
ये जो r वेक्टर है वो v1 के परपेंडिकुलर होगा, और फिर यहाँ q पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, ये तो r वेक्टर ही है, फिर चेंज हो गया, ये v2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा v की अगर हम डायरेक्शन देखें तो कैसे निकलेगी, एक चीज़ और देखिए, यहाँ v1 और v2 जो लीनियर स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लीनियर स्पीड से ये मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसीलिए किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लीनियर स्पीड हो गया, और वो कांस्टेंट है, तो दोनों ही वेक्टर सेम लेंथ के बनेंगे यहाँ पर, ओके, इसीलिए हमने यहाँ ये सेम लेंथ के बना लिए, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी और देखते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ v1 v2 अलग अलग डायरेक्शन में हैं, ठीक है, दोनों ही। जब कभी भी हम बात करते हैं, जैसे एक वेक्टर a है, वेक्टर a और एक वेक्टर b है, हमको इनके रिजल्टेंट चाहिए, मीन्स हमको a प्लस बी करना है, ठीक है, a प्लस बी वेक्टर करना है, तो हम a के टेल से b के हेड पर एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन होगी a टू b रिजल्टेंट की, ये कहलाता है a प्लस बी वेक्टर, ओके, ठीक है। इसी का हम यूज करके यहाँ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ ये जो डेल्टा v इक्वल्स टू v2 माइनस v1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v और v1 को इधर ले आते हैं और इक्वल्स टू v2, ओके, या फिर लिख सकते हैं v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कम्यूटेटिव होता है वेक्टर एडिशन, है ना, तो v1 प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू v2 वेक्टर। अब v1 और डेल्टा v दो कंटिन्यूस वेक्टर हैं, देखिए जैसे यहाँ a और इसी के जस्ट कंटिन्यूस दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है, डायरेक्शन इसके जस्ट इधर है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन a टू b है, a टू b जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके हेड पर है रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा v के हेड पर होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, v2 की डायरेक्शन। सिंपल v1 और डेल्टा v कंटिन्यूस होंगे, जैसे a और b कंटिन्यूस हैं, ये गया फिर ये इधर गया, कंटिन्यूस हैं दोनों, मीन्स इधर से नहीं आया, ठीक है, b वेक्टर इधर से नहीं आया ऊपर से इधर इसकी तरफ, दोनों अपोजिट में नहीं आए, मीन्स यहीं से कंटिन्यूस गए, मीन्स ये टकराए नहीं दोनों के हेड, एक का हेड दूसरे का टेल, तो कंटिन्यूस माने जाते हैं, a और b कंटिन्यूस हैं। तो यहाँ हमको v1 और डेल्टा v कंटिन्यूस होने चाहिए, तो v1 की डायरेक्शन ये हो गई, तो डेल्टा v इससे कंटिन्यूस ही होगा। कंटिन्यूस कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, लाइक दिस, ये हो गई डायरेक्शन, कैसे, v1 फिर कंटिन्यूस v2, सॉरी डेल्टा v, ये हो गया डेल्टा v, तो v1 और डेल्टा v कंटिन्यूस हो गए, v1 और डेल्टा v, और इनका रिजल्टेंट कौन हो गया, v2, और इनका रिजल्टेंट हो गया v2। तो v1 के टेल से स्टार्ट होके डेल्टा v के हेड तक जाएगा रिजल्टेंट v2, तो v1 के टेल से स्टार्ट करके और डेल्टा v के हेड तक गया v2, सिंपल, आ गया समझ में। तो दिस इज डेल्टा v। अब एक चीज़ देखिए, ये r जो है रेडियस वेक्टर और ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री ये बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, हर पॉइंट पर कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ जो रेडियस वेक्टर होगा ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता है, जानते हैं आप इस चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये बहुत ही स्मॉल चेंज है वेलोसिटी का, तो ये एंगल भी बहुत ही स्मॉल होगा, डेल्टा थीटा, बहुत ही छोटा सा एंगल हुआ ये, है ना, बिल्कुल पास लिया इस पॉइंट को हमने। डेल्टा v जो चेंज है ये बहुत स्मॉल चेंज है, लेकिन दिखाने के लिए आपको बड़ा है ये, और जूम करेंगे तो दिखाने के लिए जूम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत कम है, ये डेल्टा v जो है लेके चल रहे हैं, डेल्टा v बहुत छोटा सा है, तो ये एंगल भी बहुत छोटा सा है, तो इस डेल्टा थीटा को हम इग्नोर करके चल सकते हैं, तो ये भी डेल्टा थीटा ही होगा एंगल, ठीक है, ये डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा ही होगा बाई ज्योमेट्री। अब ये बहुत छोटा होगा एंगल, तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो जो 180 डिग्री सम होगा ना, वो 90 डिग्री उसमें से ये पार्ट है और 90 डिग्री उसका ये पार्ट है, दोनों ही 90 डिग्री हैं ये एंगल अप्रोक्सीमेटली, है ना, आइडिया ले सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं v1 और v2 दोनों ही डेल्टा v के परपेंडिकुलर हैं। एक चीज़ बताइए, जो रेडियस वेक्टर है r वो v1 v2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और v1 v2 डेल्टा v के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल सी बात ये कह सकते हैं हम कि r और जो डेल्टा v है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल का मीन्स कहें तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, जैसे ये तो है भाई v वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर है ये r,
ठीक है। और v वेलोसिटी की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर कौन है, डेल्टा v, है ना। यहाँ से देखा हमने v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर है डेल्टा v। तो भाई एक चीज बताइए, v के परपेंडिकुलर r वेक्टर v है और v के परपेंडिकुलर डेल्टा v वेक्टर v है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, पैरेलल माने जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसीलिए एंटी पैरेलल कह देंगे। लेकिन प्रॉपर्टी तो पैरेलल वाली ही आई, है ना, परपेंडिकुलर वाली तो आई नहीं, 0 डिग्री का ही या 0 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल, तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया, डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, लेकिन है पैरेलल ही, तो एंटी पैरेलल कहा जाएगा। तो डेल्टा v और r एक दूसरे के क्या रहे, एंटी पैरेलल हुए। तो यहीं पर हम बात करें जो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डेल्टा v और r के जस्ट अपोजिट होगी। तो r की डायरेक्शन ये है तो डेल्टा v की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी जस्ट अपोजिट डेल्टा v की डायरेक्शन। और डेल्टा v की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन किधर हो गई, r के जस्ट अपोजिट, ठीक है, r के जस्ट अपोजिट। जैसे ये r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर, तो इसके जस्ट अपोजिट हो गई एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। फाइन। तो यहाँ जो डेल्टा v की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन हो गई, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो टूवर्ड द सेंटर होगा, इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है बात। दिस इज डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेक्टर। तो एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या आपको कांस्टेंट नजर आ रही है, नहीं, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, लेकिन है टूवर्ड द सेंटर, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इस पॉइंट पर देखें तो इधर है, इस पॉइंट पर देखें तो इधर है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ द एक्सीलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एक्सीलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। ओके, वी कैन राइट दिस। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लेते हैं। चलिए एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। इसे तो नोट कर ही लेंगे आप, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और निकाल देते हैं। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए चाहिए हमको ओनली, ठीक है, ओनली ए चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है v²/r। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ये, क्योंकि सेंटर के टूवर्ड इसकी डायरेक्शन है, v²/r। v की जगह आप r ओमेगा पुट करेंगे तो r² ओमेगा² हो जाएगा, r से r कैंसिल तो r ओमेगा² हो जाता है, जानते हैं आप इस चीज़ को, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, उसमें m इंटू ए की जगह v²/r रख देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो ए एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये, r ओमेगा²। अब r ओमेगा² निकालना तो r की वैल्यू पुट कर लीजिए, r कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड कितनी आई थी 0.44, ओके, 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और उसका स्क्वायर भी होना है यहाँ पर, दिस इज स्क्वायर, ओके। तो इसका स्क्वायर बनेगा तो सेकंड का स्क्वायर मिल जाएगा हमको यूनिट में, और सेंटीमीटर ये है ही, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमने यहाँ निकाला था लीनियर स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो एक्सीलरेशन को भी हम यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाल लेते हैं, CGS सिस्टम में ही निकाल लेते हैं। तो 0.44 की मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स कर लीजिए, 0.44 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 6 1, 4 4 जा 16 17, और ये 176 एक बार और 6 7 6 13 3 1 7 9, दिस इज 1, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, 0.1936। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 12 से, ओके, 12 6 जा 72 2 7, 12 3 जा 36 7 43 4, 12 9 जा 108 प्लस 4 112 2 11, ओके, 12 1 जा 12 एंड 11 23, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2.3232, ये आ रहा है निकल के 2.3232 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। रेडियन चलता नहीं है, फिर जब सेंटीमीटर मिल गया तो ये सेकंड स्क्वायर चलेगा, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना, दिस इज। इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए, तो ए यहाँ से 2 के बाद राउंड ऑफ कर दीजिए, जो ड्रॉप कर दीजिए 2 को, जो कि 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड जिसकी ये कह रहे थे, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज दिस इज अनदर आंसर। ओके, बी का सॉल्यूशन कर रहे थे, वो मैग्नीट्यूड आ गया एक्सीलरेशन का। ओके, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से कि कैसे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और कैसे ये वैल्यूज़ हमने सॉल्व की हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू।